Hello, my name is Akash and I'm reading the editorial. Today is 23rd and I'm reading editorial of The Tribune, page opinion. जैसा कि हम देख रहे हैं रोज़ कि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसी प्रदूषण को देखते हुए रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाता है। ज्योग्राफी यानी कि एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ईवीएस बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो हमें पढ़ने चाहिए एंड आई वुड से कि रीडिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। रीडिंग करने से वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। रोज़ रीडिंग करते हैं, वर्ड्स रिपीट होते हैं एंड रेपिटेशन इज़ द ओनली की टू इन्हेंस अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा सीखने के लिए बार बार रिपीटेशन होना ही ज़रूरी है, ठीक है। शुरू करते हैं। दी नेशनल कैपिटल रीजन NCR continues to grapple with alarmingly hazardous air quality. grapple with का मतलब होता है डील विद, लड़ना, सामना करना एक तरह से। तो जो ये NCR है, दिल्ली का जो रीजन है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ये रीजन कंटिन्यूज मतलब जारी है अभी भी ग्रैपल विद अलार्मिंगली हजार्डस एयर क्वालिटी। हजार्डस मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, नुकसान देने वाली। एंड अलार्मिंगली का मतलब हो गया वो चीज़ जो खतरे के निशान के आसपास है, मतलब अलार्मिंग है। अलार्मिंग मतलब जिसमें खतरा है, वार्निंग है। तो खतरे के निशान पर जो पहुंच गई एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी तक जो है दिल्ली या दिल्ली का इलाका NCR आजू बाजू का सारा ग्रैपल विद यानी कि अभी भी उससे लड़ रहा है, उस खराब क्वालिटी ऑफ एयर से लड़ रहा है, जूझ रहा है एक तरह से। आप ग्रैपल विद जूझना भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, जूझ रहा है। आगे देखते हैं। ए ग्रिम रिमाइंडर ऑफ पॉलिसी फेलियर्स एंड रिकरिंग कॉम्प्लिसेंसी। ग्रिम रिमाइंडर, ग्रिम मतलब होता है सीरियस, एक सीरियस रिमाइंडर, एक बड़ा तगड़ा रिमाइंडर है पॉलिसी फेलियर का, कि बार बार पॉलिसीज़ बनती है कि भाई दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पटाखे नहीं जलेंगे, स्टबल बर्निंग नहीं होगी। बट जैसे ही एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जैसे नवंबर आता है, नवंबर के आसपास ये सारी चीज़ें शुरू होने लग जाती है और फिर वही होता है जो हमेशा से हो रहा है। पिछले कई सालों से ये ऐसा होता जा रहा है। अब आगे तक क्या होगा, क्या इसमें सेंटर और स्टेट क्या कुछ इसमें काम करेंगे मिलके, क्या उनको ज़रूरत है, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। रिकरिंग मतलब होता है बार बार, कॉम्प्लिसेंसी मतलब होता है संतुष्टि। तो बार बार ये एक संतुष्टि वाली चीज़ ऐसी आ जाती है। संतुष्ट मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए संतुष्ट कर देना। कॉम्प्लिसेंसी मतलब सेटिस्फैक्शन है वो वाला जिसमें हम किसी आगे आने वाले भविष्य के खतरे को इग्नोर कर देते एक तरह से। हमें लगता है कि ठीक है देख लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो संतुष्ट हो जाते हैं भविष्य को इग्नोर करके, तो वो वाला है कॉम्प्लिसेंसी, मतलब इग्नोर करते हुए, आने वाले खतरे को इग्नोर करते हुए सिर्फ संतुष्ट हो जाते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी, के बावजूद, के बावजूद भी। डिस्पाइट डायर वार्निंग्स एंड सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स, मेजर्स रिमेन रिएक्टिव रादर देन प्रिवेंटिव। रादर देन का मतलब होता है की बजाय, की बजाय। जो ये मेजर्स हैं, फिर से देखो एक बार सेंटेंस कंप्लीट। डिस्पाइट डायर वार्निंग्स, डायर मतलब होती है खतरनाक, बहुत सीरियस। डायर का मतलब सीरियस हो गया, अलार्मिंग का मतलब सीरियस हो गया, ठीक है। डिस्पाइट डायर वार्निंग्स, डायर वार्निंग्स के बावजूद भी, इसका मतलब होता है के बावजूद भी, डायर वार्निंग्स के बावजूद भी जो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स है वो क्या है, सस्टेन पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स जो हैं, जो रहने चाहिए पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स, warnings and sustain public health impacts, measures remain reactive। जो measures हैं, जो steps हैं, जो steps ली जाने चाहिए वो क्या रह गई हैं, reactive है। reactive यानी कि पहले कुछ हो जाएगा, पहले एक चीज़ होगी, एक बीमारी आएगी, फिर उसकी बीमारी को काटेंगे, ये रिएक्टिव इसको बोलते हैं। रादर देन प्रिवेंटिव, रादर देन मतलब की बजाय, किसकी बजाय, प्रिवेंटिव होने की बजाय। प्रिवेंटिव यानी कि पहले कोई चीज़ आए, पहले मतलब पहले ही इसका इलाज हो जाए ना, कि कोई बीमारी आए ना। रिएक्टिव मतलब पहले कोई बीमारी आएगी फिर हम उसका रिएक्शन करेंगे, उसमें उसका इलाज करेंगे। एक्सपोजिंग मिलियंस टू टॉक्सिक एयर ईयर आफ्टर ईयर,
ठीक है। मिलियंस लोगों को क्या कर देते हैं, टॉक्सिक एयर के सामने एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज मतलब उनका सामना करवाते हैं कि हर साल यही होता है। फिर मिलियंस लोग जो दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू है वो लोग इस जहरीले गैस का सामना करते हैं। Recent days have seen air quality index teeter in the severe to severe plus। टीटर मतलब होता है खराब होना, ठीक है, घिसट पिसट के चलना। तो जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है घिसट पिसट के सीरियस से सीवियर से सीवियर प्लस हो चुकी है। सीवियर मतलब भी सीरियस होता है कि जो बिल्कुल सीरियस होते हैं ना 500 के आसपास। देखो 150 के आसपास, 150 200 के आसपास में काम चल जाता है। 150 तो बिल्कुल सही है, 200 के आसपास हो, 200 250 तक ठीक है, सहन हो जाएगा। लेकिन ये 500 तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। WHO 150 के आसपास की बात करता है, ये 500 चलेगी जो कि बिल्कुल जहर है, गलत है बहुत ज़्यादा। वन ऑफ द वर्स्ट लेवल्स सिंस 2050। 2025 के आसपास का अगर देखा जाए तो सबसे वर्स्ट लेवल है 2015 से। 2015 से अब तक का सबसे ख़राब लेवल है ये, ठीक। स्कूल्स हैव बीन शट, स्कूल्स बंद हो गए। वर्क फ्रॉम होम डायरेक्टिव्स इशूड एंड स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स इम्प्लीमेंटेड अंडर स्टेज 4। स्टेज 4 जो है स्टेज 4 ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप। ग्रैप के अकॉर्डिंग स्कूल्स बंद हो गए। वर्क फ्रॉम होम डायरेक्टिव्स यानी कि जो ऑर्डर्स है वो इशू कर दिए गए हैं। टाइमिंग क्या होगी, स्टैगर हो रही है। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना है, अटक पटक के चल रहा है जो भी ऑफिस टाइमिंग है ये सब कुछ। हाउएवर हालांकि दीज आर टेम्पररी पैचेस ऑन डीपली एंट्रेंच्ड प्रॉब्लम्स। बड़ी ही गहरी जो एंट्रेंच प्रॉब्लम है ना, गहरी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये हल्के से टेम्पररी पैच है। ये हम जो टाइम पास कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स बंद करना। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन कॉलिंग फॉर स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन मेजर्स। अंडरस्कोर करना मतलब होता है जोर देना, एक तरह से एम्फेसाइज करना, जोर दे रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। ये एंटी पोल्यूशन जो मेजर्स हैं उन सबको अंडरस्कोर करता है कि भाई अंडरस्कोर दी अर्जेंसी ऑफ एक्शन, कि एक्शन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंसी है, रिक्वायरमेंट के एक्शन तुरंत लेना चाहिए। येट फिर भी क्वेश्चन परसिस्ट, क्वेश्चन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। परसिस्ट मतलब मौजूद है कि वाई आर सच मेजर्स नॉट प्रोएक्टिव। ऐसे मेजर्स प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, समय से पहले ही क्यों नहीं हो रहे हैं ये सारे एक्शन, ठीक है। वाई हैज़ NCR's एयर पॉल्यूशन बिकम एन एनुअल इनएविटेबिलिटी रादर देन एन एनॉमली। एक ये एनॉमली की जगह, एनॉमली की बजाय ये एक मतलब परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से कंट्रीब्यूटर्स टू द क्राइसिस आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जो कंट्रीब्यूटर हैं जो इस क्राइसिस में नुकसान कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे वेल डॉक्यूमेंटेड है। सबके बारे में पता है कि कौन है और कौन गड़बड़ कर रहा है। जैसे स्टबल बर्निंग, ठीक है, व्हीकुलर एमिशन, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैव एग्रावेटेड सिचुएशन। एग्रावेट करना मतलब होता है बढ़ाना, जो बैड है उसको वर्स कर देना, बद से बदतर करना। एग्रावेट करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। एडवर्स वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग स्टैगनेंट विंड। स्टैगनेंट विंड मतलब हवा रुक गई। अभी अगर हवा बहुत तेज चलने लग जाए तो ये जो प्रदूषण रुका हुआ ये प्रदूषण चल पड़ेगा। तो स्टैगनेंट मतलब रुकना, स्टैगनेंट मतलब रुकना। हवा रुक गई, इस चीज़ ने एक्सेसरबेट कर दिया है स्मोक परसिस्टेंस को। एक्सेसरबेट मतलब भी बढ़ाना ही होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने मिलके इसको बस बढ़ा दिया है। डिस्पाइट दीज नोन फैक्टर्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, इतने नोन फैक्टर्स के इनके मौजूद होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रिमेन एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब परे है, पहुंच से परे है, पहुंच से परे। इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो अभी भी पहुंच से परे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जैसे कि एयर प्योरीफायर, स्कूल्स एंड होम, या टेम्पररी बैन ऑन सर्टेन व्हीकल्स ओनली एड्रेस द सिम्टम्स। ये सारे सिर्फ सिम्टम बताते हैं, नॉट द कॉज। ये कॉज नहीं बता रहे, ये तो बता रहे कि बीमारी हो गई, अब ये बीमारी है, लेकिन ये नहीं बताते बीमारी की वजह क्या है और उस वजह को मिटाएं। द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट परमानेंट मेजर्स, be it stricter stubble burning
and regulations, expansion of clean energy use in industries or investment in public transportation reflect policy inertia. inertia का मतलब होता है काम ना होना. जैसे inertia होता है ना फिजिक्स में, जो चीज़ रेस्ट पे और रेस्ट पे रहेगी, मोशन में वो मोशन में रहेगी. तो जो पॉलिसी का inertia है कि पॉलिसी पहले भी काम नहीं कर रही थी, अभी भी काम नहीं कर रही, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट करना मतलब शो करना. Such piecemeal solutions are no substitute for visionary पॉलिसी मेकिंग. तो जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, भविष्य की पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब्सटीट्यूट हैं. नो सब्सटीट्यूट, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, बस ऐसे टाइम पास, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं. द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एक्ट कलेक्टिवली. सेंटर को और स्टेट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रिक्टर पॉल्यूशन कंट्रोल्स, इंसेंटिवाइजिंग क्लीन. इंसेंटिवाइज मतलब होता है मोटिवेट करना क्लीन प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एंड इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. Without such long-term initiatives, the people of NCR will remain condemned to breathing toxic gas. Condemned to मतलब कि मतलब बस इसी दुर्दशा में रहेंगे कि इनको टॉक्सिक एयर ही ब्रीथ करनी होगी, टॉक्सिक फ्यूम्स ईच विंटर या एवरी विंटर, हर समय, हर ठंड में यही करना पड़ेगा. उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. द टाइम फॉर हाफ हार्टेड मेजर्स इज ओवर. हाफ हार्टेड मतलब होता है आधे मन के, बेमन से. ठीक है, पूरी फुल एंथुसियाज्म ना होना उसको बोलते हैं हाफ हार्टेड. ठीक है, जैसे ही इज हाफ हार्टेड, ही इज नॉट एंथुसियास्टिक. व्हाट एनसीआर नीड्स इज बोल्ड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्शन. एनसीआर को एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्शन की रिक्वायरमेंट है. टर्न अराउंड बाय मैक्सिको सिटी इज दिस मैटर होल्ड्स वाइटल लेसन फॉर अस. ठीक है, मैक्सिको सिटी की अगर बात करें, कोई एक एग्जाम्पल आया था टर्न अराउंड, तब हमें पता चलेगा मेटल होल्ड्स वाइटल लेसन फॉर अस, कि ये जो मैटर चल रहा है ये एक बड़ा ही वाइटल लेसन हमारे लिए दे रहा है. ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल, जल्दी से पढ़ा दिया. वर्ड्स इंसेंटिवाइज, एक वर्ड आया यहाँ पर. इंसेंटिवाइज मतलब होता है क्या करना? इंसेंटिवाइज करना मतलब मोटिवेट करना, लोगों को बताना. जैसे किसानों को इंसेंटिवाइज करना कि भाई ऐसा मत करो, तुम लोग स्टबल बर्निंग मत करो, उनको मोटिवेट करा जाए कि कुछ और तुम जुगाड़ लेकर आओ. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.